नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाज़ औक़ात इंसान मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरात महसूस करता है या फिर ऐसे ख़तरात का लाहक होते हैं कि जिनसे निकलना इंसान के लिए इंतहाई मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। अब क्योंकि इंसान अपने अमाल की वजह से बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ ख़तरात में गिर जाता है और उसको खबर नहीं होती कि ये किस वजह से हैं, लेकिन वो ज़ाहिरी असबाब देखता है, बातिनी असबाब नहीं देखता। अब बाज़ दरवाज़े तुम्हारी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ बंद होते हैं, मगर हकीकत में वो तुम्हारी हिफाजत के लिए बंद किए जाते हैं। अब ज़िंदगी में कई ऐसे लम्हे आते हैं जब इंसान समझता है कि वो अपनी अक्ल, मंसूबा बंदी या एहतियात की वजह से महफूज है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी होती है। कभी किसी हादसे, नुकसान, धोखे या मुसीबत से बिल्कुल आखिरी लम्हे में बच निकलने में कामयाब हो जाता है। बाज़ औक़ात धंस जाता है, लगता है बारहा कोई गलत फैसला होने से रह गया, कोई नुकसान वहीं टल गया, कोई सफ़र मुलतवी हो गया या कोई ऐसा दरवाज़ा बंद हो गया जिसके पीछे आपके लिए नुकसान छुपा हुआ था। उस वक्त शायद आपको मायूसी हुई हो, मगर बाद में एहसास हुआ कि ये सब दरअसल अल्लाह की हिफाजत का हिस्सा था। अल्लाह ताला की सिफ़त है अल हफीज़। सिर्फ जिस्मानी हिफाजत तक महदूद नहीं, वो हमारे ईमान, हमारे दिल, हमारी इज्जत, हमारे रिज़्क, हमारे घर वालों और हमारे मुस्तकबिल की भी हिफाजत फरमाता है। बाज़ औक़ात वो हमें वो चीज़ नहीं देता जिसकी हम ज़िद कर रहे होते हैं, क्योंकि अल हफीज़ जानता है कि इसमें हमारे लिए नुकसान है। कभी वो किसी शख्स को हमारी ज़िंदगी से दूर कर देता है, कभी किसी रास्ते को बंद कर देता है और कभी किसी आजमाइश के ज़रिए हमें बड़े नुकसान से बचा लेता है। दरअसल इंसान हर ख़तरे को नहीं देख सकता, लेकिन अल हफीज़ हर छुपी हुई हकीकत, हर आने वाली मुसीबत और हर नामालूम मोड़ को जानता है। इसलिए मोमिन का दिल मुतमईन रहता है कि अगर आज कोई चीज़ इसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुई तो शायद इसके पीछे भी अल्लाह की हिफाजत कार फरमा है। अब जब आप ऐसे बंद गली में खुद को पाएं तो याद रखें, या ख़तरा महसूस हो या दुश्मन का या किसी ऐसी जानदार चीज़ का, जानवर का, कि जिसको आपको ख़तरा हो कि इससे जान जाने का अंदेशा है, या फिर कोई ऐसे नुकसान ज़ाहिरी तौर पर या माली तौर पर हो, तो उस वक्त या हफीज़ु आप 313 मरतबा पढ़कर अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ आप दुआ करें और इंशाअल्लाह आप खुद देखेंगे कि आप किस तरीके से उस ख़तरे से मुर्दज़मा होते हैं, निकलते हैं। जब तुम रात को सुकून से सोते हो, जब तुम्हारा दिल किसी बड़ी आजमाइश के बाद भी संभल जाता है, जब तुम ऐसे नुकसान से बच जाते हो जिसका तुम्हें इल्म भी नहीं होता, तो याद रखो ये महज इत्तेफाक नहीं होता, ये अल हफीज़ की वो खामोश हिफाजत होती है जो हर लम्हा अपने बंदों को अपनी रहमत के एहसार में लिए रखती है। इसलिए हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि जो रब आप तक अनगिनत देखी और अनदेखी मुसीबतों से तुम्हारी हिफाजत करता है या करता आया है, वो आइंदा भी तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। यकीन कामिल हो, इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह सबब असबाब बनाएगा ख़तरात से निकलने का, नुकसान से निकलने का, मुसीबतों, परेशानियों, तकलीफ़ों से निकलने का। और अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक शेयर लाजमी करें, कमेंट में लिखें और इजाज़त के लिए कमेंट में प्यारे अल्लाह का नाम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब फॉलो लाजमी करें आपके जो है, ताकि और किसी तक भी ये पहुँचे और अच्छी बात को
شیئر کرنا بھی صدقہ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔